Assalamu alaikum students, hope you are doing well. We are going to start new lecture series of class 10th mathematics. इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दूंगी चैप्टर 1 का, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स वो ऐसे नंबर्स हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 - 7, 1/2, 4 - 1/9 आर द रियल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर्स में हमारे पास आयोटा आता है और ओमेगा आता है। ठीक है, ओमेगा हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आयोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 आयोटा, -8 आयोटा, √8 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और जब कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की जाती है तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाकर हम जब लिखते हैं तो उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और उसकी नोटेशन होती है z = a + b आयोटा। a हमारे पास शो कर रहा होता है रियल नंबर्स को और b आयोटा शो कर रहा होता है इमेजिनरी नंबर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है z = 4 + 5 आयोटा। 4 आपके पास रियल नंबर है और 5 आयोटा आपके पास इमेजिनरी नंबर है। तो ये आपके पास पूरा कम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा y। अब फर्स्ट पार्ट है √-3। √-3 कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि अंडर रूट के अंदर माइनस का टर्म यूज़ हो रही हो। हमारे पास जब भी हम कैलकुलेटर पर भी √-3 लिखते हैं तो वो आपके पास एरर दे देता है। एरर का मतलब ये है कि वो कभी भी सोल्वेबल नहीं है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम इस जो ये माइनस है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं या इसको रिमूव करना होता है। इसको रिमूव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि √-1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आयोटा की इक्वल होती है। ये आप 9th में भी पढ़ कर आ चुके हो, या आपने ये पढ़ी होगी कि आयोटा स्क्वायर आपके पास वैल्यू होती है -1। तो वैसे आपके पास आयोटा स्क्वायर तो -1 की इक्वल होती है, लेकिन आयोटा किसकी इक्वल होता है, √-1 की इक्वल होता है। तो अब यहाँ से हम ये जो माइनस है इसको हमने रिमूव करना है, उसको हमने आयोटा बनाना है। इसको रिमूव करने के लिए हम ये लिख सकते हैं -3 × 1, हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं 3 × -1। दोनों तरह से ये ओके है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको लिखें √3 × √-1, हमने दोनों साइड पर अंडर अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसमें से माइनस को रिमूव करना था। अब ये जो √-1 है वो किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं अंडर आयोटा। ठीक है, √3 आयोटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में मांगा हुआ था कि एक्सप्रेस करें आयोटा y के फॉर्म में, तो हमने इसको आयोटा √3 आयोटा के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ओके स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6 √-4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई हम करते हैं। 6 √-4 का हम लिख सकते हैं 4 × -1। अब आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 4 के ऊपर भी हम अंडर रूट लिख सकते हैं और -1 के ऊपर भी हम अंडर रूट लिख सकते हैं। इस तरह से अगर 4 का हम एलसीएम लेकर आप लिख सकते हो 2 × 2। ठीक है, और -1 अभी हम लिखते रहने देते हैं। उसके बाद हम इसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देंगे, 2 का स्क्वायर × आयोटा। ठीक है, √-1 की हमने वैल्यू लिखी हुई है, क्या है, आयोटा है। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, आपके पास पीछे रह जाएगा 6 × 2 आयोटा और 6 × 2 = 12 आयोटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है √-4/9। इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको पहले हम माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/9 × -1। पहले एक ही हम अंडर रूट में लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग अंडर रूट में लिख देते हैं। तो √4/9 × √-1। अब आपको पता है 4 का जो पावर होती है वो 2 की पावर 2 होती है, और 3 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यह इसका हम -1 अंडर रूट में लिख देंगे। ये दोनों कैंसिल होंगे अंडर रूट के साथ, तो ये 2/3 √-1 की वैल्यू आपको पता है वो होती है आयोटा। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, हमारे पास 4 पार्ट है -√-20। अब ये माइनस हमारे पास कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। अभी सिर्फ हम ये जो अंदर वाला माइनस है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, 20 × -1। अब इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, √20 × √-1। अब आपने √20 को एलसीएम या आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको एलसीएम के तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर लिखना है 2 × 5
और अंडर रूट -1 हम इसी तरह से सिंप्लीफाई लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आयोटा में चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू अंडर रूट -1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये 2 जो है वो बाहर आ सकता है और इसके ऊपर आपके पास अभी अंडर रूट रहता है, तो हम इसको अंडर रूट 5 ही लिखेंगे। अंडर रूट -1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है? आयोटा। बेशक आप इसको लिख सकते हो कि अंडर रूट -1 की वैल्यू है आयोटा, तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट -5। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस अंडर रूट -60। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 माइनस वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट 60 को हम लिख सकते हैं 60 इंटू -1 और 4 माइनस अंडर रूट 60 इंटू अंडर रूट -1। अब आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 60 आयोटा। हमने अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख दिया? आयोटा लिख दिया है। अब आप कैलकुलेटर से ये चेक करें कि अंडर रूट 60 आपके पास किसके इक्वल है। अंडर रूट 60 आपके पास है इक्वल टू अंडर रूट 15 के, तो आप यहाँ पर सिंपली 2 अंडर रूट 15 लिखेंगे और आयोटा, तो आपके पास ये सोल्व हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है अंडर रूट -8 अंडर रूट -2। अब आप क्या करेंगे, इसमें 8 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -1 वैसे ही हमने स्टेप करना है, ठीक है। अब आप हर किसी के ऊपर अलग से अंडर रूट ले सकते हैं। अंडर रूट 8 अंडर रूट -1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बीच में डाल दें और अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है? आयोटा इंटू अंडर रूट 2 और आयोटा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से ये शो करेंगे अंडर रूट 8 आपके पास किसके इक्वल है, तो वो 2 अंडर रूट 2 के इक्वल है। आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 आयोटा और 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब आप ये देखें कि अंडर रूट 2 आयोटा यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 आयोटा यहाँ पर भी है। हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंट टर्म होती तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर सेम टर्म्स है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट 2 पर भी है और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, इसको स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2 इंटू 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको मैं बता चुकी हूँ -1 की इक्वल है। यहाँ पर आप बेशक ये मेंशन कर सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 4, 4 इंटू -1 -4 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखा है और आप ये एक एज असाइनमेंट कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई। आयोटा की जब भी टर्म्स आती है या कम्प्लेक्स नंबर जब भी आपके पास आता है तो हमारे पास उसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास होता है क्या है कि हम रियल टर्म को रियल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि 4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है तो हम इसको साथ साथ लिख देंगे, तो 4 + 5 हम साथ लिख देंगे और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा को साथ लिख देंगे ना। 4 + 5 क्या आ जाएगा 9 और 5 में से 1 गए तो +4 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से अब आपका सेकंड पार्ट है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ब्रैकेट को रिमूव करना है। 7 - 6 आयोटा -5। अब अंदर आपके पास माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आपने रियल पार्ट को रियल के साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लिखना है। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 में से 5 गए 2 और ये 6 आयोटा और 6 आयोटा क्या हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास है -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है तो -2 + 8 आयोटा। अब माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 + -3 आयोटा। अब आपने -2 और -7 को साथ लिख देना है और +8 आयोटा एंड -3 आयोटा आ जाएगा साथ। अब माइनस माइनस प्लस -9 आ जाएगा और 8 में से 3 गए 5 आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट आपके पास शो हो रहा है 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। आपके पास ब्रैकेट रिमूव होंगी, 4 - 2 आयोटा माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, -5 माइनस प्लस 2 आयोटा। अब आपने 4 - 5 साथ लिख देना है और -2 आयोटा और +2 आयोटा को साथ लिख देना है। अब आपके पास आ जाएगा 4 में से 5 गए -1 एंड ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास -1 इसका आंसर आ जाएगा।
फिफ्थ पार्ट आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है। जब आपके पास दो ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी साइन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। तो मल्टीप्लाई करने के लिए या प्रोडक्ट लेने के लिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। उसके लिए क्या हम करते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ सोल्व करना पड़ता है, फिर सेकेंड टर्म को आपने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हम कैसे करेंगे, 2 को हम पहले लिखेंगे 1 + 2 आयोटा, और फिर +4 आयोटा लिखेंगे, और उसके बाद इस वाली ब्रैकेट को दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, अब हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 4 आयोटा, प्लस आ जाएगा, और 4 × 2 = 8 आयोटा, और आयोटा को करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 4 आयोटा और 4 आयोटा 8 आयोटा आ जाएगा आपके पास, प्लस 8, और इसकी जगह आप लिख दोगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 की इक्वल होती है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 8 आयोटा -8, अब 8 और 2 हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 + 8 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट आपके पास है, इसमें भी आपने प्रोडक्ट लेना है, तो वही हमने स्टेप करना है। 1 को हमने पहले सेकेंड टर्म ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी, और फिर उसके बाद -4 आयोटा को सेकेंड 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2, 1 को -3 के साथ करेंगे तो -3 आयोटा, -4 को आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो 8 आयोटा, और माइनस प्लस आ जाएगा, 4 × 3 = 12, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस प्लस, और माइनस आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 8 और +3 क्या हो जाएंगे, 11 आयोटा। अब +12 और -1 आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास रियल टर्म और रियल टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 2 गए तो -10 आ जाएगा, -11 आयोटा आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। इसी तरह 7 पार्ट आपके पास आ जाता है। 7 पार्ट में -8 आयोटा को हमने इस पूरी ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है। -8 को पहले 2 के साथ करेंगे तो -16 आयोटा आ जाएगा, और -8 आयोटा को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस प्लस 8 × 2 = 16, और आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -16 आयोटा और +16 × -1 इधर वैल्यू पुट करेंगे, -16 आयोटा और -16 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से भी ये लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि a + b आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिखकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 8 पार्ट है। 8 पार्ट आपके पास क्या है कि a + b का होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला है। यहाँ पर हम वो ओपन करेंगे पहले, a + b होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे ओपन होगा, 3 का स्क्वायर + 2 3 का स्क्वायर, b आपके पास है 2 आयोटा, प्लस b का स्क्वायर आपके पास 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 + 2 × 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास स्क्वायर नहीं आएगा, 3 आएगा, और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और आयोटा स्क्वायर इसके साथ लास्ट भी लिखना है आपने, और 9 + 2 × 6 = 12 आयोटा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1, इधर आप बेशक तो से लिख भी सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। अब 9 + 12 आयोटा -4, अब 9 में 4 हम माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था क्योंकि इसमें आपके पास फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन पार्ट 9 आपके पास दो तरह से सॉल्व हो सकता है। दो तरह से इस तरह से सॉल्व हो सकता है कि आपको फार्मूला की तो फार्मूला भी आपको आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला ओपन हुआ है, और एक तरह मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चंस करवाए हैं जैसे कि 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और 6 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दोनों तरह से मैं आपको सॉल्व करवाना बता सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 3 + 6 आयोटा, और -6 आयोटा को हमने इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करवाना है तो 3 + 6 आयोटा आपके पास आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 3 = 9, प्लस 3 × 6 = 18 आयोटा, माइनस 6 × 3 = 18 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 6 × 6 = 36 आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो 9 और 18 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपके पास इसमें साइन डिफरेंट है। अब यहाँ पर आपके पास ये रह जाएगा 36 आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 की इक्वल है। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 36 1 = 36 आ जाएगा। ठीक है,
अब 36 प्लस 9 आपके पास क्या होता है 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड आपके पास इसमें ये शो हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप ये पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हो ये फार्मूला, जैसे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। इस फार्मूला से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अगर हम इसको देखें और ये देखें तो ये सिंप्लीफाई इसी को करके लिखा हुआ है। यहाँ पर ए आपके पास 3 है और बी आपके पास 6 आयोटा है, तो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू तो आपके पास ए आपके पास 3 आ जाएगा और बी आपके पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 36 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 36 आपके पास यही रहेगा और -1 यहाँ पुट कर देंगे, 9 प्लस 36 हो जाएगा और 45 आपके पास सिंप्लीफाई होकर वही आंसर आएगा। पार्ट 10 में आपके पास फिर से फार्मूला स्टार्ट हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला ओपन होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो -5 का स्क्वायर -2a आपके पास है -5, b आपके पास है 3 आयोटा और प्लस b आपके पास है 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आपके पास माइनस जब स्क्वायर आपके पास आ जाता है तो माइनस को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये 25 आ जाएगा, -2 5 10 -10 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर हम अलग से लिख देंगे और आयोटा स्क्वायर आपके पास अलग से आ जाएगा। अब 25 माइनस माइनस प्लस 10 3 30 आयोटा आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और -1 आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 25 प्लस 30 आयोटा -9। अब 25 में से -9 हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा आपके पास सिंप्लीफाई होकर यह आंसर आ जाएगा। पार्ट 11 में आपके पास फिर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो आपके पास ऐसे ही हमने स्टेप करने हैं 1 × 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ 1 माइनस √3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस √3 आयोटा आ जाएगा और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्लस √ आयोटा को करेंगे तो √2 आयोटा आ जाएगा, बस माइनस √2 आयोटा और मल्टीप्लाई √3 आयोटा वैसे ही हम लिख देंगे। अब 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं आपके पास, अगर सेम होती तो हम उसको ऐड कर सकते थे। अब ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और 3 इसके साथ आ जाएगा और आयोटा को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये वैसे ही रहेगा और माइनस ये 6 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल है -1 की इक्वल है, ठीक है। अब आपके पास ये हो जाएगा 1। अब ये पहले पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको आयोटा को कॉमन ले लेंगे इसमें से और एक इमेजिनरी और रियल टर्म अलग अलग हो जाएगी, -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये √6 हो जाएगा। अब हम रियल टर्म्स को साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी टर्म्स को साथ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर हम इसको सही से लिखें तो यहाँ आपके पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या अगर हम एक ही दफ़ा आयोटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि प्लस √2 और √3 और आयोटा को हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास रियल टर्म हो जाएगी और ये आपके पास इमेजिनरी टर्म हो जाएगी, ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 11 पार्ट सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का है प्रोडक्ट, वह आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। मैं आपको एक मेथड करवा रही हूँ, आपने सेकंड मेथड खुद करके और मुझे आंसर बताना है कि आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, √2 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को इसी ब्रैकेट के साथ सोल्व करेंगे √2 माइनस आयोटा। अब √2 और √2 क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 आयोटा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस √2 आयोटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो सकता है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, ये दोनों सेम टर्म्स है और साथ ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1 और आपके पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा आंसर 3। अब दूसरे मेथड से भी a माइनस प्लस बी और a माइनस बी के मेथड से भी करके देख सकते हैं और आप सेकंड मेथड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका ये आंसर सेम आया है या नहीं आया। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।